हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का? तो आज हम वर्ग 10वीं का एक्सरसाइज 3.5 बनाएंगे। और देखो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है उसका हम लिख दिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी जो समीकरण दिया है इसको हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल करना है और इसका हल निकालना है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम 3.6 का सारा क्वेश्चन एक एक करके बनाएंगे। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन ये है और यहाँ पर समीकरण ये 1 दिया हुआ है और ये समीकरण 2 दिया है। तो देखो हम इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल जो करेंगे तो यहाँ पर देख लो, पहला समीकरण से हम ले लेते हैं। मान लो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो देखो समीकरण 1 से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 से तो देखो यहाँ पर 1/2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 तो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है। 1 गुने 1 मतलब 1 ही। तो ऊपर में क्या बच गया? 1 और ये 2 निकल गया तो नीचे क्या बच गया? x। तो 1/x बच जाएगा ना। और यहाँ पर देखो 1/3 हम निकाल लेते हैं। 1/3 अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो ऊपर में 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 गुने 1, 1 निकल गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 और बट्टे 3 निकल गया है तो यहाँ क्या बच गया? y और बराबर में 2। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से ले लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से तो देखो समीकरण 2 में भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर 1/3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी 1/x बच जाएगा। बच गया। उसके बाद देखो इसको हम ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर घेर लिए, प्लस 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/y बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में 13/6। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। देखो इस समीकरण का भी बेस और इस समीकरण का भी बेस दोनों सेम है। देखो यहाँ 1/x है तो यहाँ भी 1/x है और यहाँ 1/y है तो यहाँ भी 1/y है। दोनों समीकरण का बेस बराबर आ गया तो हम 1/x और 1/y के बराबर में हम कोई अलग राशि मान लेंगे। तो देख लो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर हम m मान लेते हैं। ठीक है, 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर हम यहाँ पर n मान लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ x और y के फॉर्म में था ही तो हम m और n मान लिए। 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। x और y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम मान पुट करते हैं m का। तो 1/2 है, यहाँ 1/2 है और 1/x के स्थान पर हम क्या माने हैं? m। यहाँ पर हम m रख लिए। ठीक है, और प्लस है तो यहाँ हम प्लस दिए। 1/3 का 3 है और 1/y के स्थान पर क्या है? n। तो यहाँ पर हम n रख लिए बराबर में 2। पहले देख लो इसको हम हल कर लेते हैं। m को 1 से गुना किए तो m और बट्टे 2। यहाँ पर देखो n/3 और बराबर में 2। तो इसका हम LCM कर लेंगे तो ये कितना हो गया? 2 तिया 6 मतलब 3 और 3 को m से गुना किए तो 3m और प्लस में 3 दूना 6 तो 2n और बराबर में कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर देखो क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 2n और 6 दूना 12। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण हम 3 मान लिए। अब देखो, अब इसी प्रकार इसमें मान रख लो। यहाँ पर देखो ये पहले वाला समीकरण में हम मान रखे थे तो यहाँ समीकरण 3 बन गया। अब हम इसमें मान रख लेते हैं 1/3 और x के स्थान पर 1/x के स्थान पर हम क्या मान रखेंगे? m। तो m रख लिए और प्लस 1/2 और 1/y के स्थान पर हम n का मान रख लिए। ठीक है, क्योंकि 1/y के बराबर में n था और बराबर में 13/6 है तो हम ऐसे ही 13/6 रख लिए। यहाँ पर देखो या m से 1 को गुना करेंगे तो m बटा कितना हो जाएगा? 3। m/3 हो गया ना। अब प्लस देखो n को 1 से करेंगे तो n/2 और बराबर में 13/6। यहाँ पर देखो इसका हम लघुत्तम कर लेते हैं। 3 2 का कितना हो गया? 3 2 का लघुत्तम 6 और 3 दूना 6 2 बार में तो 2 को अगर हम m से गुना करते हैं तो 2m और प्लस 2 तिया 6 यानी 3n और बराबर 13/6। देखो नीचे में 6 से 6 कट गया तो ये समीकरण आ गया 2m प्लस 3n और बराबर में 13। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम विलोपन विधि से बनाएंगे अब इस सवाल को। तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हम यहाँ पर लिख लिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 क्या है, 3m प्लस 2n और बराबर में 12, और यहाँ देखो 2m और प्लस में 3n और बराबर में 13, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4। अब देखो यहाँ तो कट नहीं रहा, तो इस 2 से हम ऊपर वाले समीकरण को गुना कर देते हैं और इस 3 से हम नीचे वाले समीकरण को गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो 3 दूना 6m और देखो 2 दूना 4n और 12 दूना 24, ठीक है। अब देखो निचला समीकरण को भी गुना कर लो, देखो 3 दूना 6m और 3 तिया 9n और 13 तिया 39। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6m से 6m कट गया, और यहाँ पर देखो 4n में से 9n को घटाएंगे तो माइनस में 5n, और यहाँ भी घटाओ तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 3 से 2 गया तो 1, माइनस में 15, माइनस से माइनस कट गया तो 15/5, यानी n का जो मान आता है वो आता है 5 तिया 15 यानी 3। अब देखो n का मान समीकरण 3 या 4 हम कहीं भी रख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3m अब प्लस में 2 गुने n का स्थान पर, 2 गुने n के स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 रख लिए, और बराबर है तो बराबर में 12, तो यहाँ हम 12 रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो या 3m बराबर 12 माइनस 3 दूना 6, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा m बराबर 6/3, ये कट गया तो m का मान आ गया 2 और n का मान आ गया 3। अब देखो हमें x और y का मान निकालना है, x और y का। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं चूंकि देखो हम 1/x के बराबर हम क्या माने थे, m माने थे, 1/x के बराबर m, और तथा यहाँ पर हम पहले 1/x के बराबर m का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/x और m के स्थान पर कितना है 2, तो x का मान आ जाएगा 1/2, ये एक आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1/y के बराबर हम n माने थे, ठीक है, 1/y के बराबर n माने थे, तो 1/y और n का मान कितना है 3, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y का मान आ गया 1/3। तो इस तरह से हम ये लंबी समीकरण को हम सॉल्व कर लिए यहाँ तक, x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 हम यहाँ पर लिख लिए हैं, अब इसे भी हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम हल लिख लिए, पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको भी हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, यहाँ क्या लिख लिए समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 में जो है यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ऊपर वाला 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में 1 और बट्टा कितना बचेगा यहाँ पर रूट में x, और प्लस में यहाँ हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 और बट्टा रूट में क्या बचेगा y, और बराबर में 2। इसी प्रकार यहाँ हम लिख लेते हैं इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में हम यहाँ 4 कॉमन अगर ले लेते हैं, 4 कॉमन, तो 1/रूट में x और माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, 1/रूट में y और बराबर में -1, ठीक है। यहाँ पर देखो समीकरण 1 का भी बेस और समीकरण 2 का भी बेस सेम है। यहाँ देखो 1/√x, तो यहाँ भी है 1/√x, और यहाँ देखो 1/रूट में y, तो यहाँ भी है 1/रूट में y। किसी भी हाल में हमें समीकरण का बेस सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम दोनों समीकरण का बेस जो है सेम कर लिए हैं,
अब हम मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, माना कि देखो 1/√x और 1/√x, तो 1/√x के बराबर में हम m मान लेते हैं, ठीक है, तथा 1/√y के बराबर में हम n मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस m और n का मान इस दोनों समीकरण में हम पुट करते हैं, तो देखो यहाँ 2 है तो हम इसे 2 ही लिख लिए, 1/√x के बराबर में क्या है m, तो हम यहाँ m रख लिए, ठीक है, 1/√x के बराबर में m रख लिए, तो यहाँ 2m आ गया। फिर देखो प्लस 3 है तो 3 1/√y के बराबर हम क्या माने हैं n, तो 3n हो जाएगा, अब बराबर में 2, ये समीकरण इसको हम 3 मान लिए। इसी प्रकार या फिर यहाँ पर देखो ठीक नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 4 का 4 है और 1/√x के बराबर हम m माने हैं तो m, और -9 का 9 है, 1/√y के बराबर n माने हैं तो यहाँ n लिख लिया, और माइनस में 1 है तो 1, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 3 है 2m प्लस 3n और बराबर में 2, ठीक है, और ये समीकरण 3 है, और समीकरण 4 है 4m माइनस 9n और बराबर में -1, समीकरण 4। यहाँ पर देखो 4 से हम ऊपर वाले समीकरण को गुना कर लेते हैं और इस 2 से हम नीचे वाले समीकरण को गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो गुना कर लो, तो 4 दूना 8m और प्लस है तो प्लस 4 तिया 12n, तो देखो 4 तिया 12n और बराबर 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे वाले समीकरण को हम गुना कर लेते हैं, देखो 2 चौके 8m माइनस दूना में 18n और माइनस 2 एकान 2। अब यहाँ पर देखो चिन्ह अपोजिट करो, ठीक है, और ये कट गया, 8m से 8m कट गया। अब यहाँ पर देखो 8 2 10 का 0, 1 1 2 1 3, तो ये 30n बराबर 8 2 10, तो n बराबर हो गया 10/30, ये कट जगह 10 एकान 10, 10 तिया 30, तो n का मान आ गया 1/3, n का मान 1/3 आ गया। अब हम n का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो n का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, तो 3 ये था, तो यहाँ देखो 2m प्लस 3 गुने n का मान हम रखेंगे 1/3 और बराबर में 2, देखो ये 3 से ये 3 कट गया, तो 2m बराबर 2 प्लस 1 जो है उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2m बराबर 2 में से 1 गया तो 1, तो m बराबर आ गया 1/2, m का मान कितना आ गया 1/2, और n का मान कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पर देखो हम 1/√x के बराबर क्या माने थे m, और तथा 1/√y के बराबर क्या माने थे n। अब m और n का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 1/√x के बराबर हम m माने थे और तथा 1/√y के बराबर क्या माने थे n माने थे, तो यहाँ देखो 1/√x और m का मान कितना आया है 1/2, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं m के स्थान पर 1/2। अब देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 2 का 2 और √x को 1 से किए तो √x बराबर 2। अब यहाँ से देखो रूट हटेगा, इस पर सर अगर इस पे से रूट हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो x बराबर आ गया 2 दूना 4, अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ हम ऐसे फिर लिख लेते हैं 1/√y के बराबर हम n माने थे, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/√y और n का मान कितना है 1/3, यहाँ देखो 1/3 रख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो √y के बराबर कितना हो गया 3, अगर हम y पर से अगर हम रूट हटाएंगे, y पर से अगर रूट हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा स्क्वायर, तो y का मान कितना आ गया 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 4
और y का मान आ गया 9। तो ये हो जाएगा इस समीकरण का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसे भी हम हल कर लेते हैं। इसको हम सीधे हल कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम हल लिख लिए, ठीक है। लिख लेते हैं हम समीकरण, इसको हम 1 बना देते हैं और इसको समीकरण 2। हम लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हम ऐसे लिख लिए घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4/x प्लस 3y और बराबर में 14, ये समीकरण 1 है। और यहाँ है 3/x माइनस 4y और बराबर 23, ये समीकरण 2 है। देखो यहाँ इसको हम 3 से गुना कर लेते हैं और इसको 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 चौके 12/x प्लस 3 तिया 9y और 14 तिया कितना हो जाएगा 42, ठीक है। और यहाँ देखो 4 तिया 12/x माइनस 4 चौके 16y और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 और 4 दूना 8 1 9, 92 हो गया। अब देखो अपोजिट चिन्ह करके हम इसको काट लिए, ठीक है, काट लिए। अब यहाँ पर देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 प्लस में हो गया है। तो प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। और यहाँ घटा लो तो माइनस में हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 9 से 4 गया तो 5, तो 50। तो y का मान आ गया -50/25 और ये कट गया तो y का मान आ गया 2। ये हो जाएगा इसका आंसर, y का मान -2। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखो हम समीकरण 1 ये है, इसमें हम मान रखेंगे y का। तो यहाँ देखो 4/x है तो हम x से रख लिए। अब प्लस 3 गुने y का मान कितना आया है -2, तो -2 रख लिए। और बराबर में 14 है तो यहाँ हम 14 रख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 4/x और 3 दूना माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना है 14, तो हम 14 लिख लिए। यहाँ देखो फिर 4/x बराबर 14, -6 जो है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6। देखो 4/x बराबर 14 6 कितना हो गया 20, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 20x और बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हो गया 4/20। यहाँ देखो 4 1 4 4 5 6 20, तो x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया -2। तो ये हो जाएगा इस समीकरण का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसे भी हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं और इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम हल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ भी समीकरण 1 में भी कॉमन लेना है और समीकरण 2 में भी कॉमन लेके बेस दोनों समीकरण का सेम करना है। तो यहाँ पर देखो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिख लिए। यहाँ पर देखो समीकरण 1 में हम यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 निकल गया तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है और नीचे हो जाएगा x - 1। ठीक उसी प्रकार प्लस में यहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लेने के बाद भी ऊपर में 1 बच ही जाएगा, क्योंकि 1 गुने 1 1 ही होता है। यहाँ से 1 निकालिए तो 1 बच गया। अब यहाँ पर देखो y - 2 हो जाएगा और बराबर में 2। इसी प्रकार या समीकरण 2 से यहाँ पर हम अब लिख लेते हैं, अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में जो है यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा x माइनस में 1 और -3 ले लिए तो 1 बटा y - 2 और बराबर में 1, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो, देखो इस समीकरण का बेस भी और इस समीकरण का बेस भी दोनों का सेम हो गया। देखो 1/x - 1 1/x - 1, यहाँ देखो 1/y - 2 और यहाँ भी 1/y - 2, बेस सेम है। तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x - 1 के बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है, m, तथा 1/y - 2 के बराबर हम n मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5
और इतना के बराबर हम m माने हैं तो 5m हो जाएगा, प्लस 1 का 1 और गुने, और इतना के बराबर हम n माने हैं तो n हो जाएगा और बराबर में 2। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नहीं मानते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 5m और प्लस में n बराबर में 2, अब मान लो 3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो इस समीकरण में देखो यहाँ पर 6m हो जाएगा, 6m माइनस 3n और बराबर में 1, समीकरण 4। अब हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो देखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम लिख लिए समीकरण 3। यहाँ पर देखो क्या है, 5m प्लस में n और बराबर में 2, ये समीकरण 3 है। ठीक है, और समीकरण 4 कितना है, 6m और माइनस 3n और बराबर में 1। अब इसको देखो हम 6 से ऊपर वाले समीकरण को और 5 से नीचे वाले समीकरण को गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखो 6 पंचे 30m, 6n का 6n, 6 दूना 12, फिर देखो 6 पंचे 30m, 5 या 15n और 5 एक 5। यहाँ पर देखो अपोजिट चिन्ह करके हम काट देंगे, 30m से 30m कट गया। अब देखो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21n, अब 12 में से 5 गया तो 7, तो n बराबर आ जाएगा 7/21, 7 एक 7, 7 या 21, तो n का मान आ गया 1/3। अब यहाँ पर देखो n का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम n का मान रख लेते हैं। तो देखो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पर 5m है तो 5m रख लिए, प्लस n के स्थान पर हम 1/3 रख लिए और बराबर में 2। अब देखो 5m और बराबर में 2 और प्लस 3 उधर जाएगा, प्लस 1/3, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब देखो 5m बराबर लघुत्तम कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर देखो 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूना 6, माइनस 3 से 3 कट गया तो 1। तो देखो 5m बराबर 6 में से 1 गया तो 5/3 और ये काट दो, 5 एक 5, 5 एक 5, तो m का मान आ गया 1/3। ठीक है, और n का मान आ गया 1/3, m का मान भी आ गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो हम लिख लेते हैं चूंकि यहाँ पर हम क्या माने हैं, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 के बराबर हम क्या माने हैं, m। तो यहाँ हम m माने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1/x माइनस 1 और m का मान कितना आया है, 1/3, क्रॉस गुना कर लो तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x का मान आ गया 3 और प्लस में 1, x का मान आ गया 4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब 1/y माइनस 2 बराबर हम n माने थे। ठीक है, 1/y माइनस 2 बराबर n माने थे, तो 1/y माइनस 2, n का मान भी 1/3, n का मान भी 1/3 आया है, तो हम यहाँ पर रख लिए। यहाँ देखो क्रॉस गुना करते हैं तो y माइनस 2 बराबर कितना आ जाता है, 3, तो y बराबर 3 और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस में, तो y का मान आ गया 3 2 5 और x का मान आ गया 4, तो x का मान 4 और y का मान 5 इस समीकरण का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर उतार लिए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो हम हल करते हैं यहाँ पर होता क्या है, 7x और माइनस 2y और क्रॉस गुना हो जाएगा तो बराबर में 5xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ xy से
भाग दे देते हैं, एक्स वाई से भाग देने पर। देखो हम एक्स वाई से भाग क्यों दिए, क्योंकि बराबर में जो एक्स वाई लग गया है, इसको हटाने के लिए हम अगर एक्स वाई से भाग देते हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। हम जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7x और बटे कितना होगा एक्स वाई, और माइनस 2y और बटे कितना होगा एक्स वाई, और बराबर 5xy और बटे में एक्स वाई। हम एक्स वाई से सभी को भाग कर दिए। यहाँ पर देखो x से ये x कट गया, और यहाँ y से ये y कट गया, और एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो कितना बच रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देखो 7 बटे y, 7 बटे ये y बच गया है तो यहाँ पर y लिख लिए, माइनस 2 बटे यहाँ क्या बच गया है x, तो x, और बराबर में 5 का 5। अब यहाँ पर देखो हम 7 निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन के रूप में, तो 7 निकल गया तो 1 बटा y, और माइनस यहाँ से 2 निकाल लिए तो 1 बटा x, और बराबर में 5। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 को हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसी प्रकार समीकरण 2 से तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 है 8x प्लस 7y और बराबर हो जाएगा 15xy। तो यहाँ भी हम दोनों तरफ xy से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं दोनों तरफ xy से भाग देने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम xy से भाग कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8x और बटे में xy और प्लस में 7y और बटे में xy। ठीक है, और बराबर में 15xy और बटे xy। यहाँ देखो xy से xy कट गया, और y से ये y कट गया, और ये x से ये x कट गया ना। अब यहाँ पर देखो या 8 बटे y प्लस 7 बटे x और बराबर में 15। अब इसको भी हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 8 निकल जाएगा तो 1 बटा y, और प्लस में यहाँ से 7 निकाल लेते हैं तो 1 बटा x और बराबर में 15। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में भी इसका बेस 1 बटा y है, तो समीकरण 2 का भी बेस 1 बटा y है, और यहाँ देखो 1 बटा x है तो यहाँ भी 1 बटा x है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1 बटा y के बराबर हम m मान लेते हैं, तथा 1 बटा x के बराबर हम n मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 7m अब माइनस 2n और बराबर में 5, ये समीकरण 3 मान लिए इसको। ठीक है, और यहाँ देखो 8m अब प्लस में 7n और बराबर 15, ये समीकरण 4 है। अब इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ देखो 8 से गुना कर लिए और इसको हम 7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 सत्ते 56m और 8 दूना 16n और 8 पंचे 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 अट्ठे 56m, 7 सत्ते 49n और 15 सत्ते 105, ये समीकरण 3 है, और ये समीकरण 4। यहाँ हम लिख लेते हैं घटाने पर। तो देखो हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये कट गया, अब इसको जोड़ लो। देखो 9 6 15 का 5 और 4 1 5 1 6 हासिल 65 है, और इसको भी हम घटाएंगे तो 5 का 5 और 10 में से 4 गया तो माइनस में 65, माइनस से ये माइनस कट गया तो n का मान आ गया 65 बट्टा 65, और ये कट गया तो n का मान आ जाता है 1। ठीक है, अब n का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं n का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पर देखो n का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पर देखो समीकरण 3 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 7m माइनस 2 गुने n के स्थान पर हम 1 रख लिए, और बराबर में 5 है,
तो यहाँ पर हम बराबर में 5 रख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7m बराबर 5, अब माइनस 2 एक दो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखो 7m बराबर 5 2 कितना हो गया 7, तो m बराबर 7/7, ये कट गया तो m का मान कितना आ गया 1, m का मान कितना आ गया 1, और n का मान भी कितना आ गया 1। अब देखो हम चूकी में क्या माने हैं, चूंकि हम माने थे यहाँ पर, कहाँ माने थे, यहाँ देखो माना कि 1/y बराबर m तथा 1/x बराबर n। तो यहाँ हम चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि 1/y के बराबर हम m माने थे। ठीक है, तो देखो 1/y और m के स्थान पर हम कितना लिख लिए 1, तो y का मान भी आ जाएगा 1। और इसी प्रकार यहाँ देखो 1/x के बराबर हम n माने थे, तो 1/x और n का मान भी हमें 1 आया है, तो x का मान भी आ जाएगा 1, तो y का मान 1 और x का मान 1। इस समीकरण का हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 6 यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ लिख लिए हल समीकरण 1 से। यहाँ पर देखो समीकरण 1 से जो हम लिखे हैं, तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 6x + 3y बराबर 6xy हम लिख लेते हैं यहाँ पर दोनों तरफ। ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है। ठीक है, तो दोनों तरफ xy से भाग देने पर, हम xy से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये बराबर में जो xy लगा है, भाग देने पर xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6x और बटे xy होगा और प्लस 3y और बटे xy और बराबर में 6xy और बटे xy। तो xy से xy कट गया और ये y से ये y कट गया और ये x से ये x कट गया। तो यहाँ पर देखो 6/y प्लस 3/x और बराबर में 6। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पर देखो समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y और बराबर में 5xy। तो इसमें भी हम दोनों तरफ xy से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं दोनों तरफ xy से भाग करने पर, यहाँ पर देखो 2x और बटे xy और प्लस में 4y और बटे xy और बराबर में 5xy और बटे xy। यहाँ देखो xy से xy कट गया, y से ये y कट गया, x से ये x कट गया। तो यहाँ पर देखो 2/y और प्लस 4/x और बराबर में 5। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जो हम समीकरण जो बनाए थे तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अब इसमें हम क्या करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 क्या बचेगा y और प्लस में यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1/x और बराबर में 6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस समीकरण में भी देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/y और प्लस 4 कॉमन ले लिए तो 1/x और बराबर में 5। ठीक है, हम यहाँ पर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लेते या हम यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण में बेस बराबर हो गया, 1/y 1/x तो 1/x, बेस बराबर आ गया ना। अब हम मान लेते हैं, माना कि 1/y के बराबर हम m मान लेते हैं तथा 1/x के बराबर हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6m और प्लस 3n और बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण 3। 1/y के स्थान पर m आ गया तो 6m, 1/x के स्थान पर n आ गया तो 3n और बराबर में 6। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो 2m हो जाएगा प्लस 4n और बराबर में 5, समीकरण 4। यहाँ लिख लो घटाने पर, हम क्या लिख लिए
घटाने पर। तो पहले हम यहाँ 5 से इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं और इसको 6 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण से ऊपर वाले को करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को करेंगे। ठीक, अब देखो 2 छके 12m प्लस 3 दूना 6n और बराबर 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 दूना 12m और कितना हो जाएगा 6 चौके 24n और 6 पंचे 30। यहाँ पर देखो अपोजिट चिन्ह करके हम काट रहे हैं। 12m से 12m कट गया। अब देखो 24 से 6 जाएगा तो माइनस में 18 और यहाँ भी घटा लो तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस में 18। इससे ये कट गया तो n बराबर हो गया 18/18। तो n का मान आ गया 1। n का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखो n का मान समीकरण 3 में रख लो। n का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, n का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ देखो 6m प्लस 3 गुने n के स्थान पर 1 और बराबर में 6। तो देखो 6m बराबर 6 माइनस 3 1 3, तो 6m बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो m का जो मान आएगा, m का मान आ जाएगा 3/6। ये कट जाएगा तो m का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम मान क्या माने हैं 1/y बराबर m तथा 1/x बराबर n। तो यहाँ लिख लेते हैं चूंकि 1/y बराबर हम m माने थे। ठीक है, 1/y बराबर क्या माने थे m। तो 1/y और m का मान हमें पता है 1/2, तो क्रॉस गुना करेंगे तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक उसी प्रकार या यहाँ हम लिख लेते हैं फिर 1/x के बराबर हम n माने थे। 1/x के बराबर क्या माने थे n। तो देखो यहाँ 1/x और n के स्थान पर n का मान कितना आया है 1। तो यहाँ हम क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान भी आ जाएगा 1। तो इस समीकरण का जो आंसर है वो x बराबर 1 और y बराबर 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 7 यहाँ पर लिख लिए हैं और इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो देखो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 से हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर 10 कॉमन ले लेते हैं 10, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस y और यहाँ पर प्लस 2 लिख लिए तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस y और बराबर में 4। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण हम 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से। ठीक, अब यहाँ पर देखो 15 हम कॉमन ले लेते हैं। 15 इस तरह से हम लिख लेते हैं तो हो जाएगा 1/x प्लस में y और बराबर में माइनस 5/1/x माइनस y और बराबर -2। अब यहाँ पर देखो दोनों समीकरण का बेस बराबर आ गया। 1/x प्लस वाई तो 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई तो 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना कि 1/x प्लस वाई बराबर m तथा 1/x माइनस वाई बराबर n। ठीक है, 1/x प्लस वाई के बराबर हम m मान लिए तथा 1/x माइनस वाई के बराबर n मान लिए। तो यहाँ हो जाएगा 10m प्लस 2n बराबर 4। समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 15m माइनस 5n बराबर -2। समीकरण 4। हम यहाँ पर 15 से ऊपर वाले समीकरण को और 10 से नीचे वाले समीकरण को गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 धन का 150 150m प्लस 15 दूना 30n और 15 चौके 60। फिर हो जाएगा 15 धन का 150 और 10 पंचे 50n और 10 दूना माइनस में 20। हम यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर। क्या लिख लिए घटाने पर। देखो 150m से 150m कट जाएगा अपोजिट चिन्ह होके और यहाँ हो जाएगा 50n और 30n 80n हो जाएगा 80n और ये भी हो जाएगा 80। तो n का मान आ गया 80/80 और ये कट जाएगा
तो n का मान आ गया, n का मान आ गया 1, n का मान आ गया 1। n का मान हम n का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, या सॉरी समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 में रखने पर यहाँ पर देखो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ हो जाएगा 10m प्लस 2 गुने n के स्थान पर 1 रख लेंगे, तो 1 और बराबर में कितना है 4, तो हम यहाँ लिख लिए 4, या 10m बराबर 4 और माइनस कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 10m बराबर 4 में से 2 गया तो 2, तो m बराबर हो गया 2/10, ये कट जाएगा, तो m का मान आ गया 1/5। ठीक है। अब यहाँ देखो चूंकि हम यहाँ माने थे 1/x प्लस वाई बराबर m, ठीक है, 1/x प्लस वाई बराबर m, तो या 1/x प्लस वाई बराबर m का मान 1/5, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। यहाँ भी एक समीकरण बन गया, इसको हम समीकरण 5 मान लिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1/x माइनस वाई के बराबर हम n माने थे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस वाई, और n का मान कितना आया है, तो n का मान आया था 1, तो 1 रख लिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण, इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 5 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ है x माइनस वाई बराबर 1, तो इसको हम अपोजिट चिन्ह करके काट लेते हैं। x से x कट गया, तो y और y कितना हो जाएगा 2y, 5 में से गया तो 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2, ये कट गया, तो y का मान आ गया 2। अब y का मान हम समीकरण 5 या 6 कहीं भी रख लेते हैं, y का मान समीकरण 5 में हम रख लेते हैं, 5 में रखने पर तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई के स्थान पर हम 2 रख लिए बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, तो x का मान आ गया 3, तो x का मान आ गया 3 आंसर, और y का मान आ गया 2 आंसर। तो इस समीकरण को हल करने पर x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 यहाँ पर लिख लिए हैं, इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो देखो इसको हम समीकरण पहले 1 मान लेते हैं, और इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है, और यहाँ हम हल कर लेते हैं। ठीक, हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, क्या लिख लिए, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं, सिर्फ 1, तो यहाँ ऐसे ही रह जाएगा 1/3x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ भी हम 1 निकाल लिए यहाँ से, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 1/3x माइनस में y, और बराबर 3/4 को 3/4। यहाँ पर देखो 1/2 हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, देखो 1/2 निकाल लिए, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/3x अब प्लस में y, और माइनस 1/2 यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ रह जाएगा 1/3x माइनस में y, और बराबर माइनस 1/8। देखो दोनों समीकरण का बेस बराबर है या नहीं, ऊपर वाला समीकरण में है 1/3x प्लस वाई, तो नीचे वाला भी समीकरण में है 1/3x प्लस वाई, और यहाँ ऊपर में है 1/3x माइनस वाई, तो नीचे भी हो गया अब 1/3x माइनस वाई, तो दोनों समीकरण का बेस बराबर हो गया। अब इस बेस के बराबर में हम मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा 1/3x माइनस वाई बराबर n, और उसके बाद हम हल करेंगे। तो देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि
माना कि 1/3x प्लस वाई के बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है, तथा 1/3x माइनस वाई के बराबर n मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक है तो एक ही रह जाएगा, 1/3x प्लस वाई के बराबर में हम m माने हैं, तो एक नहीं लिखा कि यहाँ सीधे m हो जाएगा, और प्लस में एक है तो एक को वैसे ही छोड़ देते हैं, 1/3x माइनस वाई के स्थान पर n, तो यहाँ हो जाएगा n, और बराबर 3 बटा कितना है 4। अगर हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4m और प्लस 4n और बराबर में कितना 3। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1/2m हो जाएगा, 1/2m माइनस 1/2n, इतना बराबर m और इतना बराबर n, तो 1/2n और बराबर माइनस 1/8। इसको हम भिन्न घटाव कर लेते हैं तो लघुत्तम 2 2 का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो m, माइनस 2 से 2 कट गया तो n, और बराबर माइनस 1/8। काट लो, 2 1 2, 2 चौके 8, क्रॉस गुना करोगे तो 4m माइनस 4n और बराबर में -1। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 कितना है 4m और प्लस 4n, ठीक है, 4m प्लस 4n और बराबर में कितना है 3। ये समीकरण 3 है, और यहाँ समीकरण 4 है 4m माइनस 4n और बराबर में -1, समीकरण 4। अब यहाँ पर देखो हम घटाने पर लिख लिए हैं, तो ये तो कट जाएगा अपोजिट चिन्ह होके, और 4 4 कितना हो गया 8n, और यहाँ हो गया 4, तो n बराबर आ गया 4/8, कट जाएगा 4 1 4, 4 2 8, तो n का मान आ गया 1/2। अब n का मान समीकरण 3 में हम रख लेते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो n का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो समीकरण 3 ये है, यहाँ हो जाएगा 4m प्लस 4 गुने n के स्थान पर 1/2 और बराबर में 3। तो यहाँ देखो 4m और 2 1 2, 2 2 4 प्लस 2 1 2 गुना हो जाएगा, और बराबर में 3 है तो 3। उसके बाद 4m बराबर 3 और प्लस 2 उधर गया तो माइनस में 2, तो 4m बराबर हो गया 1, तो m का मान आ गया 1/4, ठीक है, m का मान कितना आ गया 1/4। अब देखो हम क्या माने हैं, यहाँ पर माने हैं कि 1/3x प्लस वाई बराबर m, तो यहाँ देखो चूंकि हम यहाँ लिख लिए चूंकि 1/3x प्लस वाई के बराबर में हम m माने हैं ना, तो यहाँ से देख लो कि 1/3x और प्लस वाई और m का मान कितना आया है 1/4, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर आ गया 4। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1/3x माइनस वाई बराबर n माने हैं, 1/3x माइनस वाई बराबर हम n माने थे, तो 1/3x माइनस वाई बराबर n का मान कितना आया है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, तो इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर आ गया 2, समीकरण 6। हम अब लिख लेते हैं समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, यहाँ लिख लिए समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई और बराबर में 4, समीकरण ये 5 था, और यहाँ है 3x माइनस वाई और बराबर में 2, ये समीकरण 6 था, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपोजिट चिन्ह होके कट गया, 3x से 3x कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 2y, और 4 से 2 गया तो 2, तो y का मान आ गया 2/2, ये कट के कितना आ गया y का मान
1, y का मान कितना आ गया 1। अब हम y का मान हम समीकरण 5 में रख लेते हैं। तो स्पेस खाली नहीं रहने की वजह से हम इस कैलकुलेशन को हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो y का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 5 में रख लेते हैं। 5 में रखने पर तो देखो समीकरण 5 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई के स्थान पर कितना हम मान रख लेंगे 1 और बराबर में 4। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस में 1, तो 3x बराबर 3। 3 से ये 3 कट गया तो x का मान आ गया 1 और y का भी मान कितना आ गया है 1। ये हो गया इसका आंसर। अब हम स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन बच गया है उसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। देखो ऊपर में कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल कितना तैर सकती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर देखो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की हमें चाल ज्ञात करना है। तो पहले हम मानेंगे कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखो हम हल कर लेते हैं। तो हल जो हम करेंगे तो लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, तो चाल बराबर हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा यहाँ पर हम लिखिए तथा धारा की चाल बराबर, तो धारा की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल बराबर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। तो अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा x प्लस में y। अनुकूल में होता है x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल हो जाएगा प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न से यहाँ कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर देखो अनुकूल चाल क्या है x प्लस वाई। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है अनुकूल मतलब x प्लस वाई चाल के स्पीड से वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 20 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटा। इसको काट लो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि और धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो 2 चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 4 है और समय 2 घंटा। तो x माइनस वाई बराबर 2 दूना 4 मतलब समीकरण 2। हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिख लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पर देखो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई और बराबर में 10 समीकरण 1 और x माइनस वाई और बराबर में 2 समीकरण 2। यहाँ घटाते हैं अपोजिट चिन्ह करके हम काट दिए, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस होगा। अब देखो y और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और 10 में से 2 गया तो 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/2। ये कट गया तो y का मान कितना आ गया 4
अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में हम y का मान रख लेते हैं, तो यहाँ कितना है x का x से, और y के स्थान पर हम 4 रख लिए बराबर में 10, तो x बराबर 10 माइनस में 4, तो x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः हमें क्या लिखेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x माने थे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 महिला और 5 पुरुष मिल जाते हैं किसी काम को करने में, तो वो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष अगर काम को करने में लग जाता है तो वह 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, अगर महिला एक अकेली करेगी तो कितना दिन में कर लेगी, कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अगर एक अकेली महिला करेगी तो कितना दिन में कर लेगी, और अगर एक पुरुष करेगा तो वो कितना दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर देखो अकेली महिला के लिए हम x मान लेते हैं, तो हम हल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि माना कि एक अकेली महिला किसी काम को x दिन में कर लेती है, x दिन, ठीक है ना। एक अकेली महिला किसी काम को x दिन में करती है, ठीक है, हम x मान लिए। तथा अकेला पुरुष जो है किसी काम को बराबर कितना दिन में कर लेता है, y दिन में, ठीक है। अब देखो किसी काम को, तो काम अगर हम मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ जब भी काम और दिन वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो वो आ जाएगा, मान लो कि काम है 1, किसी काम को करने में उसको काम का भाग है 1, ठीक है, और दिन कितना लगता है x दिन, तो 1 बटा कितना हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि दिन से काम को हम भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अकेली महिला द्वारा लिया गया समय, एक अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर हम मान लेते हैं, कार्य बराबर मान लेते हैं 1/x, ठीक है ना। एक अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य 1/x, तथा एक अकेला पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर, तो ये हो जाएगा 1/y। अब हम लिख लेते हैं प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 2 महिला, तो महिला के लिए कितना है 1/x, तो 2 गुने 1/x, और प्लस 5 पुरुष, तो 5 गुने 1/y, और बराबर में है, कह रहा है कि साथ साथ 4 दिन में करता है, तो इसको भी हम काम 1 था और टाइम लग रहा है 4 दिन, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। इसको हम हल कर लेते हैं, तो 2/x प्लस 5/y और बराबर में 1/4, ठीक है। इतना करने के बाद
हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो 1/y और बराबर 1/4। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, इसी प्रकार अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि पूरा कर सकते हैं, हो गया कह रहा है जबकि 3 महिला, तो 3 महिला के लिए 1/x दिन, तो 3 गुने 1/x और प्लस में 6 पुरुष, तो देखो 6 गुने 1/y और किसी काम को कितना दिन में करता है, 3 दिन में कर लेता है, तो बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लेते हैं हम, या तो ये हो जाएगा 3/x और प्लस में 6 गुने 1 तो मतलब 6/y और बराबर 1/3। यहाँ से भी 3 कॉमन ले लो, तो 1/x प्लस 6 कॉमन ले लिए तो 1/y और बराबर 1/3। ठीक है, अब मान लो देखो दोनों समीकरण का बेस सेम है, इस समीकरण में 1/x है तो इसमें भी 1/x है और यहाँ 1/y है तो यहाँ भी 1/y है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n, हम m और n मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2m प्लस 5n और बराबर 1/4। ठीक है, ये समीकरण हम इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको देखो 3m प्लस 6n बराबर 1/3, ये समीकरण हम 4 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो इसको 3 से गुना कर लिए, इसको 2 से कर लिए। ठीक, उसके बाद देखो 3 दूना 6m और 3 पंचे 15n और बराबर 3/4। फिर देखो 2 तिया 6m और 2 छके 12n बराबर 2/3। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर घटाने पर अपोजिट चिन्ह करके हम इसको काट लिए। देखो 15 में से 12 गया तो 3n और बराबर 3/4 में से 2/3 को हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर देखो घटा लेते हैं, 3/4 में से 2/3 को हम घटाएंगे तो एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 4 दूना 8, तो आता है 1/12। तो n का मान आ जाता है क्रॉस गुना करने पर 1/36। n का मान कितना आ गया, 1/36। अब हम n का मान समीकरण 3 या 4 में रख लेते हैं। देखो अब n का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 ये था, ये हो जाएगा 2m प्लस 5 गुने n का मान आ गया 1/36 और बराबर में 1/4। तो यहाँ पर देखो 2m बराबर 1/4 और इधर आएगा तो -5/36, तो 2m बराबर लघुत्तम हो गया 36, 4 9 में 36, 9, 36 से 36 कट गया तो 5, तो 2m बराबर 9 में से 5 गया तो 4 और बट्टे में 36। देखो 2 से इसको हम काट लेते हैं, तो ये हो गया 2 बार में, 2 1 2 18 बार में, तो m का मान आ गया 1/18। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या माने थे, हम यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि 1/x के बराबर हम m माने थे और तथा 1/y के बराबर हम माने थे n, तो यहाँ पर देखो 1/x और m का मान कितना है 1/18, तो बराबर में हम 1/18 रख लिए, तो x का मान आ गया 18 दिन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखो 1/y है और n का मान हम n का मान कितना आया है 1/36, तो यहाँ पर हम 1/36 लिख लिए, तो y का मान आ गया कितना 36 दिन। तो अगर एक अकेली महिला इस काम को करना चाहेगी तो वो 18 दिन में कर लेगी, क्योंकि महिला द्वारा माना गया कार्य कितना था x दिन, और अगर अकेला पुरुष करेगा तो 36 दिन लगेगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः अकेली एक
अकेली महिला द्वारा लिया गया समय, महिला द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर 36 दिन। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 है, दूसरा का तीसरा। यहाँ पे कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, देखो यहाँ पर रूही जो है उसके घर की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है ना, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कह रहा है यहाँ पर यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो यहाँ पर देखो उसके घर की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है तो इसका मतलब 300 में से हम 60 घटा लेंगे तो 240 किलोमीटर बस से तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी द्वारा तय, तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो शेष कितना 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करेगी, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अगर 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है तो बच कितना गया 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर वो किससे तय करती है, बस से। 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितना लगते हैं, 10 मिनट अधिक। किससे, पहले लग रहा था 4 घंटा, अब 4 घंटा से 10 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, अधिक लगते हैं। यहाँ क्या रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं, तो पहले हम हल कर लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल, तो देखो रेलगाड़ी की चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा बस की चाल, तो बस की चाल हम मान लेते हैं, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर, दूरी कितना है 60 किलोमीटर, और हम चाल कितना माने हैं x, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर हम पुट करेंगे तो दूरी है 60, तो हम 60 और बट्टे रेल की चाल हम कितना माने हैं x, तो बट्टे कितना हो जाएगा x। ठीक है, 60 बटे x, क्योंकि समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ हो जाएगा दूरी कितना है 60 और चाल कितना है, रेल का चाल कितना माने हैं x, तो 60 बटे x प्लस, अगर 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चलता है तो बच कितना गया 240, 300 में से 60 घटाएंगे तो 240, तो 240 किलोमीटर वह बस से चलेगा। तो बस के लिए हम क्या माने हैं y बराबर 4 घंटा लगता है। ठीक है, यहाँ से समीकरण हम 1 मान लिए इसको। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो, इसी प्रकार यहाँ पर देखो अगर वह, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 बटे x, तो बच कितना गया, 300 में से 100 घट गया तो कितना बच गया 200, तो 200 बटे y, तो 200 किलोमीटर वह बस से चलता है तो कितना समय लगता है 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर 4 घंटा पहले लग रहा था और मिनट का बात कर दिया है, तो यहाँ देखो 4 घंटा में कितना मिनट, तो 4 गुने 60, तो 6 चौके 40, तो 6 चौके 24, सॉरी 6 चौके 24, तो 240 मिनट लग रहा था और 10 मिनट और ऐड कर दो तो
250 मिनट, तो इसको 250 मिनट लग रहा है, लेकिन हम इसको घंटा में बदल लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 25/6। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसी प्रकार से बना लेते हैं, समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से देखो 60 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1/x बच जाएगा, और 240 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1/y बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में 4। फिर यहाँ पर देखो 100 कॉमन ले लिए तो 1/x प्लस 200 कॉमन ले लिए तो 1/y, और बराबर में 25 बटा कितना हो गया 6। अब हम मान लेते हैं दोनों समीकरण का देखो बेस सेम है, 1/x तो 1/x, 1/y तो 1/y। ठीक है, अब मान लेते हैं माना कि 1/x बराबर हम m मान लेते हैं, तथा 1/y बराबर हम n मान लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 60m प्लस 240n और बराबर 4, और यहाँ देखो 100m प्लस 200n और बराबर 25/6। ये समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, और ये समीकरण 4 हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखो 100 से ऊपर वाले समीकरण को हम गुना कर लेते हैं, और यहाँ 60 है तो 60 से नीचे वाले को देखो गुना करने पर ये कितना हो जाएगा 6000 m प्लस कितना हो गया 24000 n, और ये हो गया 400। अब देखो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6000 m हो जाएगा, 6000 m प्लस 6 दूना 12000 n, और बराबर 6 से कट गया 10 बार में तो 250। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर अपोजिट चिन्ह करके हम काट लेते हैं। 6000 m से 6000 m कट गया, देखो 24000 n से 12000 n जाएगा तो 12000 n बच जाएगा यहाँ पर। अब इसको घटा लिए तो 0 के 0, 10 से 5 गया तो 5, और 3 से 2 गया 1। ठीक है, तो यहाँ 0 से ये 0 कट गया, तो n का मान आ गया 15/1200, 15 का 15, 15 8 120, n का मान आ गया 1/80। ठीक है, अब n का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं n का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, n का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। देखो हम यहाँ से देख लेते हैं n का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ रख लिए 60m और प्लस 240 गुने n का मान 1/80, और बराबर में कितना है 4, तो 4 लिखिए। देखो 0 से 0 कट गया, 8 एकान 8 अतिरिक्त 24, तो 60m बराबर 4, और माइनस 3 एकान 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर देखो 60m बराबर 1, तो m बराबर हो गया 1/60। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा जो हम माने थे, क्या माने थे, माना कि 1/x बराबर m, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि 1/x बराबर जो है ना हम m माने थे। ठीक है, तो 1/x के बराबर m का मान कितना है 1/60, तो क्रॉस गुना कर लिए तो 60 आ गया, x का मान कितना आ गया 60। फिर देखो यहाँ से हम लिख लेते हैं, फिर 1/y के बराबर हम क्या माने थे n, 1/y, और n का मान कितना है 1/80, तो यहाँ पर हम 1/80 रख लिए, तो y बराबर आ गया 80। ठीक है, तो y का मान आ गया 80 और x का मान आ गया 60, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी x माने थे ना, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर हो गया x का मान कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया इसका आंसर, और यह इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।